जैन देशवासियों, 5 दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। इजराइल के जो फाइटर जेट है वो 2300 किलोमीटर अंदर घुस के हमला कर रहे हैं और करीब 250 ठिकानों पर हमला किया, बड़ा जबरदस्त है, जिसमें ईरान के तमाम परमाणु ठिकाने तबाह हो गए, कई सैन्य बेस तबाह हो गए, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम वो बिल्कुल तबाह कर दिया। ईरान के 20 बड़े जनरल उनको मौत के घाट उतार दिया और 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको मौत के घाट उतार दिया। और आईआरजीसी के जो खुफिया चीफ थे जनरल मोहम्मद काजमी और डिप्टी जनरल और एक और बड़े जनरल थे उनको कल मौत के घाट उतार दिया था। और कई जो ईरान की फैक्ट्रियां थी ना, हथियार बनाने की फैक्ट्री, उनको भी तबाह कर दिया था। 2 दिन पहले खुमैनी ने एक वीडियो द्वारा दुनिया को बताया था कि हमारी सुरंगों में इतनी मिसाइल हैं और उनका प्रदर्शन किया था। उन सुरंगों को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है और जो मिसाइलें सुरंगों में थी वो वहीं पर फट रही हैं और एक तरह से विनाश की तरफ जा रहा है ईरान। और तेहरान का जो एयर स्पेस है उस पर इजराइल ने दावा किया है कि इस पूरे एयर स्पेस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। ईरान के जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको हमने तबाह कर दिया है और अब ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। हमारे जो फाइटर जेट है वो आराम से जाते हैं और जहां भी वो चाहते हैं वहां पर हमला करके आराम से आ जाते हैं। और ईरान ने जो वार टाइम जनरल नियुक्त किया था ना, अभी लड़ाई के समय जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एयरफोर्स के जो चीफ थे वे सारे मर गए थे पहले ही झटके में। उसके बाद युद्ध के लिए ना जनरल नियुक्त किया था वो, और जनरल अली सादमी जो राष्ट्रपति जो खुमैनी है उसके बहुत ही करीबी सलाहकार होते थे, आज उनको भी मौत के घाट उतार दिया है इजरायली सेना ने। इजरायली सेना ईरान की लीडरशिप के ऊपर इस तरह से टूट कर पड़ रही है, अभी उनको बिल्कुल खत्म करना है। और जो भी जनरल नियुक्त करते हैं पिन पॉइंट करके उसी जनरल को भी मार देते हैं। और पहले ही जो आक्रमण किया था उसमें 20 जनरल मारे गए थे और जो वैज्ञानिक थे बड़े बड़े 14 जो टॉप क्लास न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको खत्म कर दिया था। टॉप लीडरशिप के जो 20 जनरल खत्म किए थे। और 2 दिन पहले जो आईआरजीसी के चीफ और डिप्टी चीफ थे उनको खत्म कर दिया और आज जो नए चीफ लगाए थे आर्मी के उनको भी खत्म कर दिया है। और ईरान में एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है और ईरान की जनता शहर छोड़ गए, तेहरान शहर छोड़कर भाग रही है, रोडों पर जगह नहीं है, इतनी भगदड़ मची हुई है। और खुमैनी के जो सलाहकार थे ना उनको जो आज मारा है उसके बाद तो ईरान के अंदर और भी हाहाकार मच गया है और ईरान की जनता के अंदर, ईरान की सेना के अंदर इतना खौफ पैदा हो गया। अभी इजराइल जिस भी जनरल लगवा जिस भी ठिकाने पर हमला करना चाहेगा उसको अपनी मर्जी से वही हमला करेगा और उसको तबाह कर देगा। और तेहरान का जो एयर स्पेस है उसमें अब एयर डिफेंस सिस्टम कोई है नहीं ईरान के पास। और इजराइल के जो फाइटर जेट आराम से जाते हैं, आराम से हमला करके आ जाते हैं। और जो परमाणु ठिकाने थे वो पहले अटैक में ही खत्म कर दिए थे। अब जो बचे हुए अंडरग्राउंड जो बेस बना रखे ना परमाणु ठिकाने इन्होंने, उनको भी विनाश और तबाह करने लग रहा है। और इजरायली प्रधानमंत्री ने कसम उठा ली है कि जब तक हम जो ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसका बिल्कुल विनाश नहीं कर देते तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, जब तक हमले जारी रहेंगे। और जो खुमैनी था उन्होंने धमकी दी थी कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे। अब खुमैनी और ईरान की जो सेना है ना वो बिल्कुल घुटनों में पा चुकी है। खुमैनी कभी कतर के पास, कभी ओमान के पास, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यमन के पास, कभी लेबनान के पास, कभी सऊदी अरब के पास जाता है, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई किसी भी तरह से इस युद्ध में सीज फायर करा दो। लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं उनका एक ही टारगेट है कि ईरान को बिल्कुल खत्म कर देना है, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको बिल्कुल विनाश कर देना है और खुमैनी जो शासन है ना उसको बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना है। और ईरान की जनता से अपील की है इजराइल के प्रधानमंत्री ने कि हमारी लड़ाई जनता के साथ नहीं, हमारी लड़ाई जो कट्टरपंथी शासक है ना खुमैनी उसके खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है और इस सरकार को हमने उखाड़ के फेंकना है। और जो इजराइल का टारगेट है ना वो सिर्फ एक ही है, ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको बिल्कुल विनाश करना, उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। और ये है अस्तित्व की लड़ाई, क्योंकि इजराइल को पता है ईरान जिस दिन
परमाणु शक्ति देश हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा खतरा ईरान के इजराइल के लिए होगा। और इजराइल इसी नीति में काम करे, ईरान को परमाणु संपन्न शक्ति देश नहीं होने देना है। और पहले भी अटैक किए थे, अब इतना जबरदस्त अटैक है, अब जो अंडरग्राउंड इन्होंने अपने रिएक्टर लगा रखे उनको भी खत्म करना है। और ईरान की जो जनता है ना, वो भी एक तरह से अपने जो शासक खुमैनी है उसके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई है, और लोग शहर छोड़ के भाग रहे हैं। और लोगों में इतनी खलबली मची हुई है, अभी पता नहीं किस टाइम कौन सी मिसाइल आ जाएगी और गिर जाएगी। ईरान का जो रेडियो स्टेशन था जहां से अफवाह फैलाई जा रही थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया है इजरायली सेना ने। ईरान की जो सरकार ने क्या कर रखा था, अपने जो मीडिया चैनलों द्वारा जनता को गुमराह कर रहे थे और झूठी खबरें फैला रहे थे, चला रहे थे, और झूठा प्रोपगंडा चला रहे थे मीडिया में, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है इजराइल की सेना ने। और इसमें एक वीडियो भी आ रहा है कि ईरान की जो एक मीडिया कर्मी है, पत्रकार है, वो देश को संबोधन कर रही है, खबर बता रही है, लेकिन उसी टाइम मिसाइल अटैक होता है और वह कुर्सी छोड़ के उठ के वहां से भाग जाती है। और ईरान की जितनी बड़ी फैक्ट्रियां थी हथियार बनाने की, और जो सुरंगों में उसकी मिसाइल थी, और जो उनके डिफेंस सिस्टम थे, वो बिल्कुल सारे सारे तबाह हो चुके हैं। उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है जो कि इजराइल के हमलों को रोक सके। और एक तरह से उनकी जो मिसाइल है ना, वो भी खत्म होने के कगार पे हैं। और जो नहीं बना रहे थे फैक्ट्री बिल्कुल सारी सारी ध्वस्त कर दी है इजरायली हमलों ने। और अब खुमैनी एक ही बात चाह रहा है, अभी किसी तरह से इस युद्ध में सीज फायर कराया जाए। और वो अपने जो मुस्लिम ब्रदर देश हैं उन सब से गुहार लगा रहा है, अभी किसी भी तरह से आप हमारा समझौता कराओ और इस युद्ध को रुकवाओ। और हम हाथ जोड़ के कह रहे एक तरह से अभी इस युद्ध को रुकवा दो। लेकिन इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक ही टारगेट है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उसका पूरी तरह से विनाश करना, और ईरान के अंदर जो कट्टरपंथी सरकार है उसको उखाड़ के फेंकना। ये नेतन्याहू का पूरा अपना टारगेट फिक्स है। और उन्होंने दुनिया को बता दिया है अभी जब तक अंतिम हमला तब तक होता रहेगा जब तक एक भी परमाणु संयंत्र और या एक भी परमाणु ठिकाना और खुमैनी सरकार रहेगी। और अगला टारगेट खुमैनी का है, यानी कि प्रधानमंत्री जो इजराइल के है उनका टारगेट खुमैनी है। उनका जो नया चीफ बना था और करीबी सलाहकार था वो तो आज निपटा दिया। अब खुमैनी डर के अपने परिवार के साथ लेकर के बैंकर में छुपा है कोई जगह, ये पता नहीं कहां पे छुपा है, युद्ध में कहीं नहीं दिखता। और इजराइल का जो प्रधानमंत्री है वो तमाम अपने मोर्चों पर सैनिकों के साथ दिखाई देता है, जहां नुकसान होता है उस साइट पे भी जाता है, उस जगह पे जाता है और देश की जनता को संबोधन भी कर रहा है। और उसने एक ही प्रण ले रखा है, किसी भी तरह से करना है तो विनाश करना है ईरान के परमाणु कार्यक्रम का। ईरान की जो मौजूदा सरकार है, कट्टरपंथी सरकार है, उसको खत्म करना है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।